ईच एंड एवरी, ये सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब के साथ यूज होते हैं। ईच जो होता है प्रोनाउन भी होता है और एडजेक्टिव होता है, और एवरी सिर्फ एडजेक्टिव होता है। ईच स्टूडेंट, ये नाउन की विशेषता बता दिया, ये एडजेक्टिव हो गया। इज वेरी टैलेंटेड, ईच ऑफ माई स्टूडेंट, ये प्रोनाउन हो गया। तो ईच जो होता है प्रोनाउन भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है, और एवरी सिर्फ एडजेक्टिव होता है। तो एवरी स्टूडेंट चलेगा, लेकिन एवरी ऑफ माई स्टूडेंट नहीं चलेगा, तो एक रॉन्ग हो जाएगा। हम लोग ईच को दो या मोर देन दो थिंग के साथ यूज करते हैं, बट एवरी को हम लोग हमेशा मोर देन टू थिंग्स के साथ यूज करते हैं, नॉट फॉर एक्चुअली दो थिंग। ईच जो होता है इंडिविजुअल, इट टारगेट इंडिविजुअल को, और एवरी जो होता है ये कलेक्शन को, ग्रुप को, जनरल अप्रोच को करता है। ईच पर्सन ऑन दिस अर्थ हैज़ टू डाई, ईच पर्सन ऑन द अर्थ डाई, मोर देन टू थिंग्स ए पर्सन। बोथ एंड नोट, बोथ और नोट कैनॉट बी यूज टुगेदर। बोथ राम एंड श्याम, इसको नहीं सकते, श्याम आर नॉट गोइंग टू बी, यहाँ पे नाइदर राम नॉर श्याम। हुम और हुम पर्सन डोमेस्टिक एनिमल के लिए, और विच जो होता है एनिमल के लिए, लेकिन नॉट डोमेस्टिक नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज होता है विच। और डैट जो होता है किसी के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर इस सेंटेंस में सेम लिखा हुआ है तो देन रिलेटिव प्रोनाउन ओनली सेम के साथ डैट लगेगा, इसके अलावा कोई रिलेटिव प्रोनाउन यूज नहीं होगा, सेम के साथ डैट लगेगा। चलते हैं, थोड़ी देर में जाएंगे। सेम बुक डैट यू आर रीडिंग स्टडी एंड रिकमेंडेड टू मी, सेम के साथ हमेशा डैट यूज होता है। कंडीशनल सेंटेंस, अगर इफ के साथ V2 होगा तो वुड प्लस V1, अगर इफ के साथ हैड प्लस वर्ब 3 होगा तो वुड हैव वर्ब 3, अगर के साथ V2 इफ हैड प्लस वर्ब 3 है तो वुड हैव वर्ब 3। सी V2 है तो वुड प्लस V1, सी V2 होगा तो वुड प्लस V1, और हैड प्लस V3 होगा तो वुड हैव वर्ब 3। वन का जो वर्ब आफ्टर रिलेटिव प्रोनाउन इज प्लूरल, वन के बाद जो वर्ब होता है वो प्लूरल होता है, और ओनली वन वर्ब आफ्टर रिलेटिव प्रोनाउन इज सिंगुलर, ओनली वन के बाद जो वर्ब होगा सिंगुलर होगा, और इसके बाद जो होगा प्लूरल। शी इज वन ऑफ द मदर्स हु आर रियली वाचिंग, दिस इज द ओनली वन ऑफ द नॉवेल्स विच इज। तो वन के बाद जो आएगा वो प्लूरल आएगा, वन ऑफ द मदर्स, और ओनली वन के बाद सिंगुलर। नंबर यूनिट नाउन, नन NUN नंबर यूनिट नाउन 10, और नंबर एडजेक्टिव होगा तो हमेशा यूनिट जो होगा सिंगुलर होगा, अगर कॉम्बिनेशन मिलता है तो यूनिट हमेशा सिंगुलर होता है। ही सा एंड नंबर यूनिट नाउन 10 इंच का स्नेक, तो ये इंच नहीं होगा, इंचेस नहीं होगा, इंच ही होगा, इंच हमेशा सिंगुलर होगा। लाख्स ऑफ थाउजेंड, इसको अरेंज करेंगे रेंज में तो थाउजेंड्स ऑफ लाख्स। 5 हैंड नंबर यूनिट नाउन, तो ये हमेशा सिंगल होगा, तो हैंडफुल नहीं होगा, हैंडफुल होगा। रिक्वायर्ड टू मेक टी, ही गेव मी 500 रुपीज़ नोट। टू नंबर यूनिट और नाउन, तो ये हमेशा सिंगल होगा, एस नहीं होगा, रुपी होगा। ही हैड 5 नंबर और यूनिट है बस, नंबर यूनिट 5 डजन चलेगा। देखो नंबर यूनिट कैसे लगता है, दो तरह का, कुछ होता है कि नोट सफिशिएंट होते हैं, कुछ सफिशिएंट होते हैं। तो जो नोट सफिशिएंट होंगे वो सिंगुलर होंगे। 5 डजन क्या मालूम नहीं चलेगा ना, बनाना क्या है, परसेंटेज अपने आप में सब तो प्लूरल यूज करेंगे। जैसे आई हैव 5 रुपीज़, मतलब पैसे हैं, तो इसलिए प्लूरल, जब सेल्फ सफिशिएंट होंगे तो प्लूरल यूज करेंगे, सेल्फ सफिशिएंट होंगे तो सिंगुलर यूज करेंगे। यूनिट आर ऑलवेज अरेंज असेंडिंग ऑर्डर, यूनिट को हमेशा असेंडिंग बढ़ते क्रम में। थाउजेंड ऑफ लाख नहीं होगा, थाउजेंड ऑफ लाख ऑफ स्टूडेंट टू दिस स्टेज। रूल 7 अमाउंट हो गया, स्पीड हो गया, वेट हो गया, हाइट डिस्टेंस हो गया। इफ़ यूज एज वन वे, पर एक ही जिस तरह का इसका मतलब उसी में यूज हो तो उसको हम सिंगुलर मानते हैं, और यूज एज वेरियस वे उसको हम प्लूरल। 10 माइल्स नीड्स टू बी कवर कम्प्लीटली ऑन फूड, तो एक ही वे में कम्प्लीट हो गया, इसको सिंगुलर मान लिए। पूरे के पूरे 10 मिनट को एक ही तरीके से यूज किया, यानी कि फूड से, इसलिए सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। 10 माइल्स नीड टू बी कवर्ड पार्टली बाई कार एंड रन, तो इसलिए ये लग गया
यहाँ प्लूरल, क्योंकि ये अलग अलग तरीके से हुआ। 5000 रुपीज़ वेयर स्पेंट ऑन फूड एंड एंटरटेनमेंट, वेरियस वे में स्पेंड हुआ तो इस पर प्लूरल लग गया। और एक ही 5000 रुपीज़ सैलरी, तो एक ही तो इस सिंगुलर लग गया। गोल्ड इज मोर प्रीसियस दैन ऑल मेटल्स, तो गोल्ड भी मेटल है ना, तो ये तो कभी इसका मतलब ये हो जाएगा कि गोल्ड जो है गोल्ड से भी ज़्यादा प्रियस है। एक जगह जाके उसका मीनिंग हो जाएगा गोल्ड जो है गोल्ड से ज़्यादा, इसलिए क्योंकि रॉन्ग है, इसलिए इसका सही होगा गोल्ड इज मोर प्रेशियस दैन एनी अदर मेटल्स। डायमंड इज मोर प्रेशियस दैन ऑल मेटल, क्योंकि डायमंड जो है तो नॉन मेटल है, इसलिए वो नहीं होगा, इसलिए डायमंड इज मोर प्रेशियस दैन ऑल मेटल्स चलेगा। कालिदास इज मोर फेमस दैन ऑल इंग्लिश पोएट, तो ये चलेगा क्योंकि वो इंग्लिश पोएट नहीं है। लेकिन कालिदास मोर फेमस दैन ऑल पोएट, मोर फेमस दैन ऑल अदर पोएट्स होगा ना, क्योंकि वो अपने आप से भी ज़्यादा फेमस हो जाएंगे, तो ये गलत हो जाएगा ना, वो इंग्लिश पोएट नहीं है। सिंस और फॉर ये दोनों टाइम को डिनोट करते हैं और ये दोनों परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लगते हैं। सिंस से पहले इनके अलावा कोई और टेंस यूज नहीं आएगा। जब सिंस और फॉर रहेगा ना तो हमेशा या तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ही लगता है, उसके अलावा कोई टेंस नहीं। सिंस के बाद हमेशा सिंपल पास्ट टेंस आता है, पास्ट परफेक्ट नहीं। आई एम वेटिंग फॉर हिम सिंस द टाइम आई हैड कंप्लीटेड माई ग्रेजुएसन, तो सिंस के बाद हमेशा पास्ट टेंस आएगा, तो आई कंप्लीटेड, और इसके पहले हमेशा परफेक्ट टेंस आई हैड बीन वेटिंग। फॉर जो है ड्यूरेशन बताता है, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम बताता है। व्हेन टू एक्शन अकर इन पास्ट, जब दो एक्शन पास्ट में होता है, जो पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट में और जो बाद में होगा वो सिंपल पास्ट में। जिसने जैसे ही हैड फिनिश द वर्क आफ्टर वी हैड मेट हिम, हमारे आफ्टर मतलब बाद, हमारे मिलने के बाद उसने काम कर दिया। तो पहले हम मिले और बाद में काम किया, जो पहले काम हुआ वो पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद में हुआ तो ही फिनिश द वर्क, पहले बिफोर मैंने पहले। तो पेशेंट जो है मर गया डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर के तो पहले तो पेशेंट मरना, तो पहले पेशेंट नहीं खाया, अभी आएंगे तो यूज प्रोग्रेसिव एडजेक्टिव, किसी भी जेंड के पहले हम लोग प्रोग्रेसिव एडजेक्टिव जैसे माई, आवर, हीज, हर, देयर, योर फादर डज नॉट लाइक माई गोइंग, आई गोइंग नहीं माई गोइंग, तो किसी भी जेंड के पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव लगाते हैं। आउटसाइड रोवेना इज प्लेइंग, कार भी एक नाउन है, तो हम क्या बोलेंगे, मी कार या माई कार, माई, ऐसे ही गोइंग के साथ भी आएगा माई गोइंग। लाफ इन्वर्जन, जब कोई जो हमें वर्ब एडजेक्टिव और दूसरे एडवर्ब के बारे में बताता है उसे एडवर्ब कहते हैं। और ला इन्वर्जन क्या है, ला इन्वर्जन दो तरह का, एक कंप्लीट इन्वर्जन, एक पार्शियल इन्वर्जन। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस क्या होता है, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब हो गया, ऐसा होता है। माई स्टूडेंट्स आर वर्किंग वेरी हार्ड, नॉर्मल सेंटेंस हो गया। लेकिन इन्वर्जन क्या करता है कि आप सब्जेक्ट से स्टार्ट मत करो, आप हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करो, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब। इन्वर्जन कब लगेगा, जब हम सेंटेंस को एडवर्ब से स्टार्ट करेंगे ना, तब एडवर्ब लगेगा। जैसे रेयरली एडवर्ब है तो रेयरली के बाद ही नहीं आएगा, हेल्पिंग वर्ब डीड आएगा, तो रेयरली डिड ही गो फॉर, डिड गो देयर। जब भी हम किसी सेंटेंस को एडवर्ब से स्टार्ट करेंगे तो हमेशा लॉ ऑफ इन्वर्जन फॉलो होगा, जिसके अकॉर्डिंग एडवर्ब के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब ही आएगा। जब भी एडवर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है उसे हम पार्टिशियल इन्वर्जन बोलते हैं। जब एडवर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब है उसे पार्टिशियल। एक होता है कंप्लीट इन्वर्जन, हम एडवर्ब के बाद हमेशा मेन वर्ब लगा देते करते हैं ना, तो उसे हम बोलते हैं हियर कम्स द किंग, इसको बोलते हैं कंप्लीट, जब मेन वर्ब आ जाए। नो सूनर के बाद हमेशा देन आता है, और नो सूनर एडवर्ब है इसलिए यहाँ पे इन्वर्जन आएगा, तो नो सूनर हैड आई, एडवर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा ना, तो नो सूनर हैड आई होगा, और हैड के साथ वर्ब 3 लगेगा। यस ऐसा। ही नेवर गोज टू टेम्पल नाइदर सी डज, देखो यहाँ पे नाइदर एडवर्ब है, तो नाइदर के बाद एडवर्ब के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब है, तो नाइदर डज सी। जब भी तो सेंटेंस ही गोज टू टेम्पल, एक होता है प्राइमरी पर्सन, एक सेकेंडरी पर्पस। प्राइमरी पर्सन मतलब कि टेम्पल में पूजा करना, तो प्राइमरी पर्सन तो इसका मतलब कि और द लग गया, तो सेकेंडरी पर्पस मतलब किसी और काम से गया हो, जैसे नॉर्मल प्लेस हो गया, टेम्पल, स्कूल, क्लास, ETC, इसको प्राइमरी पर्पस विच दे आर बीइंग, जिसके लिए वो बने हैं, तो उसके साथ द आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन अगर किसी सेकेंडरी खास काम के लिए यूज करते हैं ना, तो द आर्टिकल लगाते हैं उसके पहले।
और नो नो सुनर हार्डली स्कैशली इसको सेंटेंस तक यूज करते हैं, तो इनके बाद जस्ट बाद हम क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। और क्योंकि एडवर्ब है ना, तो एडवर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो नो सुनर के साथ ध्यान लगता है और हार्डली इसके साथ ध्यान लगता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इफ वी आस्क, जो वाट हु हुम का जवाब देता है ना, वो क्या, वो ऑब्जेक्ट होता है। ही इंजॉयड वॉट, इंजॉयड द पार्टी, इंजॉयड वॉट, पार्टी। ही इंजॉयड एट द पार्टी, ही इंजॉय वाट हु हुम। यहाँ पे तो यहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट मिसिंग है, नो ऑब्जेक्ट नहीं ना है इसमें, इसलिए ही इंजॉयड हिमसेल्फ, ही इंजॉयड वॉट, ही इंजॉयड हिमसेल्फ। जिनके आगे हमेशा ऑब्जेक्ट आना चाहिए। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके साथ हमेशा ऑब्जेक्ट चाहिए, अगर नहीं होता है तो हम लगाते हैं, रिफ्लेक्सिव लगाते हैं। जैसे इंजॉय, इंजॉय के साथ इंजॉय हिमसेल्फ, अवेल हिमसेल्फ, अपसेंट हिमसेल्फ, प्राइड, एडजस्ट, एक्वाइंट, रिक्वाइल। इंजॉय, अवेल, अपसेंट, प्राइड, एडजस्ट, एक्वाइंट। ही इंजॉयड हिमसेल्फ एट द पार्टी, ही इंजॉयड हुम, हिमसेल्फ, ऐसा मिल गया तो ऑब्जेक्ट बन गया ना। ही अवेल्ड हिमसेल्फ, अवेल्ड हो गया, एक्वाइंट हो गया, एक्वाइंट हो गया, प्राइड, अपसेंट, प्राइड। He availed of the opportunity and thus got a promotion. He availed what? यहाँ एरर है क्योंकि avail के बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए जरूरी, इसलिए he availed himself, और avail के साथ हमेशा ऑफ लगते हैं, याद रखना। वो वर्ड जिनके आगे कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएंगे वो है हाइड, हाइड, कीप, स्टॉप, टर्न, सेव, बात, इनके साथ कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगता। ही हिड हिमसेल्फ इसलिए क्योंकि हाइड के बाद कभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हाइड का, कीप के बाद ही स्टॉप हिमसेल्फ या टर्न हिमसेल्फ, टर्न तो फिर क्या ना, ही टर्न, ही सेव, सेव, ही बात, वो नहाया खुद ना, दूसरे नहीं नहाया, ही हाइड, तो ही हाइड इन द केव एंड थस सेव हिज लाइफ। जब जब दो सब्जेक्ट कनेक्ट होते हैं एज वजह से, तो जो वर्ब एग्री होता है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ होता है, और ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है। राम एज वेल एज फ्रेंड्स, तो इसके ये जो वर्ब आएगा किसके अनुसार, इसके अनुसार किप्स आएगा। तो ऐसे ही एज वेल एज हो गया, टुगेदर विथ, विथ, अलोंग विथ, नोट, इन एडिशन टू, ये सब क्या करते हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं। अनलाइक किसी भी से जुड़ा हो तो इनके वर्ब विल एग्री होगा फर्स्ट के साथ। द प्रिंसिपल अलोंग विथ द टीचर इज इंटरिंग, इज इंटरिंग, इंटरिंग इन द क्लास, इन नहीं आएगा क्योंकि इंटर का मतलब ही अंदर होता है, इंटर का मतलब ही अंदर होता है, तो इसके साथ इन नहीं लगेगा। और द टीचर अलोंग विथ द प्रिंसिपल, द टीचर्स, इसके साथ आर लग गया, अगर पहले से ईद लगा था ना, और इन नहीं आएगा। अब आते हैं एडवाइस और एडवाइस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, सी है ना तो सी एम, प्रैक्टिस एस है तो एस बी नज़दीक है ना, तो एडवाइस को नाउन मानेंगे, एडवाइस को वर्ब मानेंगे, प्रैक्टिस को नाउन, और एस वाले प्रैक्टिस को वर्ब मानेंगे। आई एडवाइस, सी है ना, ये एन से नज़दीक है कि भी से, ये नाउन है तो आई एडवाइस यू, आई एडवाइस, तो सब्जेक्ट के बाद क्या चाहिए, वर्ब चाहिए ना, तो आई एडवाइस एस यू टू, टू के बाद वर्ब चाहिए तो एस वाला सही है। अ लॉट, सिंस, सिंस, सिंस प्रैक्टिस, सिंस प्रैक्टिस मेक्स, क्योंकि सब्जेक्ट है तो नाउन चाहिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, एवरी इवन योर मदर्स, मदर्स एडवाइस, मदर का एडवाइस, नॉन टू पोजीशन होता है तो मदर्स एडवाइस इज सेम। नॉन जो हमें वाट, हु और हुम का आंसर दे। जब दो केसेस प्रोनाउन होते हैं, ही, हिम, ही, सी, हर, इट, दे, देम, आई, मी, वी, अस, और यू का तो यू नहीं होता है। जब भी हम कंपेयर करते हैं तो सेम चीज़ करते हैं, जब भी हम कंपेयर करेंगे तो सब्जेक्टिव केस का सब्जेक्टिव केस से कंपेयर करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्टिव केस से कंपेयर करेंगे। माई पेरेंट्स स्कोल्ड मी मोर देन ही ए हिम, सी लाइक्स चॉकलेट मोर देन आई या मी, तो चॉकलेट का कम, सी लाइक्स
चॉकलेट। मोर देन, तो चॉकलेट का कंपेयर करना है तो मोर देन आई होगा, मी होगा। सब सब सी का मोर देन आई, वो चॉकलेट लाइक करते मैं ज़्यादा। मोर देन मी ऑब्जेक्ट है ना, तो ऑब्जेक्ट का तुलना चॉकलेट थोड़ी होगा ना, ये मी नहीं होगा। सी आई सही है, तो चॉकलेट और मी में कंपेरिजन नहीं हो सकता। ही इज एज टॉल एज आई, तो से यहाँ ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो इट केस मी नहीं लगा है। हु और हुम, ये दोनों ये पर्सन को डोनेट करते हैं, और डोमेस्टिक एनिमल को हु और हुम। हु बिलोंग्स टू सब्जेक्टिव कैटेगरी, और जबकि हुम जो है ये ऑब्जेक्टिव कैटेगरी का है। ही इज़ द सन ऑफ द, ही इज़ द वन ऑफ द प्रोफेसर हु आई थिंक इज अ मैथमेटिशियन। वन ऑफ द प्रोफेसर हु आई है ना, प्रोफेसर हु आई थिंक मैथमेटिशियन। ही इज़ द मैन whom everyone, ये वर्ब है तो इसके पहले क्या चाहिए, वर्ब के पहले क्या चाहिए, इज अ मैन। होम बिलोंग करता है कैटेगरी से, एवरीवन डिमांड्स, ये तो एक दूसरा सब्जेक्ट हो गया। ही इज द मैन whom everyone डिमांड। शी मेड द पीपल, एक सेंटेंस कंप्लीट। दे who they say are helping all experience। वी हैव सर्टेन वर्ड्स लाइक, ये इनके पहले हमेशा हम लोग कभी भी पॉजेसिव केस यूज नहीं करते हैं। सेपरेशन, एक्सक्यूज, मेंशन, फेवर, पार्डन। सेपरेशन, एक्सक्यूज, मेंशन, फेवर, पार्डन, इनके साथ कभी भी हम लोग पॉजेसिव केस का यूज नहीं करते हैं। योर सेपरेशन, तो गलत नहीं होगा। पेन्स मी लॉट एंड बिकॉज एंड आई बिकेम सेड, योर नहीं आएगा, योर एक पॉजेसिव एडजेक्टिव है। सेपरेशन फ्रॉम यू, आई वांट योर फेवर, आई वांट फेवर फ्रॉम यू। हिज mention of him in his mention in the story received great applause from the audience। his नहीं आएगा, his भी क्या है पॉजिटिव एडजेक्टिव, mention of him आएगा। पॉजिटिव केस यही होता है ना, योर, हिज, हर, माई, देयर और इट्स। ईच अदर दो के लिए, वन अदर दो से ज़्यादा के लिए। ऑल सिटीजन शुड लव ईच अदर नहीं होगा, वन अदर होगा। ऑल सिटीजन मोर देन टू है ना, इसलिए ईच अदर नहीं आएगा, वन अदर होगा। सेल्डम और नेवर, सेल्डम कभी कभी या नहीं, कभी नहीं, ये चलेगा। कभी कभी या कभी कभी, सेल्डम और एवर नहीं होगा, सेल्डम के साथ एवर नहीं आएगा। सेल्डम और नेवर, सेल्डम और नेवर कम्स ही टू माई, नेवर कम्स ही टू माई वर्क। डज ही कम्स टू माई हाउस। whenever we are वेरी एंड सुपरलेटिव डिग्री, जब वेरी भी और सुपरलेटिव डिग्री हो, द हमेशा पहले आएगा, द वेरी सुपरलेटिव रहेगा, TBS, द वेरी सुपरलेटिव। मच के केस में, मच के सुपरलेटिव से पहले द यूज करेंगे। मच के केस में MTB, मच के केस में मच, अगर भेड़ी आ गया TBS, लेकिन तो मतलब वो भेड़ी के पहले आएगा, हमेशा सुपरलेटिव भेड़ी के पहले आएगा। लेकिन अगर मच आ गया तो वो सुपरलेटिव में पहले द रहेगा। ही इज द वेरी बेस्ट, ही इज़ द वेरी बेस्ट लेगा। ही इज द मच बेस्ट नहीं, ही इज मच द बेस्ट। ही इज वेरी द बेस्ट, ही इज द वेरी बेस्ट, ही इज मच द बेस्ट। इनफ, इनफ जो है एडवर्ब भी है और एडजेक्टिव भी है। ENOU, इनफ। यहाँ पे एन नाउन के पहले आएगा, तो नाउन के पहले जो आता है एडजेक्टिव। इनफ जो है नाउन के पहले आएगा और वर्ब के जब एडजेक्टिव का रोल पड़ेगा तो ये नाउन के पहले आएगा, और जब एडवर्ब का तो ये एडजेक्टिव के बाद आएगा, एडजेक्टिव के बाद आएगा। जब इनफ एडजेक्टिव का रोल करता है तो इसको नाउन से पहले लगाते हैं, इनफ को नाउन से पहले लगाते हैं। जब ये इनफ एडवर्ब का रोल करता है तो इसको एडजेक्टिव के बाद इनफ लगाते हैं।
बायोलॉजी इज डिफाइंड एज द साइंस ऑफ लिविंग बींग्स। रिगार्डेड के साथ एज, इलेक्टेड के साथ, देखो इलेक्ट और अपॉइंट के साथ एज नहीं लगता है, इलेक्ट के साथ एज नहीं लगता, अपॉइंट के साथ एज नहीं लगता। ही इज ट्रीटेड, ट्रीट एज, रिगार्ड एज, जिसकी बाय डिफाइन और ट्रीट, डिफाइंड एज, रिगार्ड एज, इलेक्ट और अपॉइंट नहीं लगता, ट्रीट एज। Although she is rich, yet she think twice before spending a penny। although के साथ but नहीं आएगा। although she is rich, ये कॉमा भी चलेगा। although के साथ कॉमा या तो ये नहीं कर सकते हैं। यूज सर्टेन कुछ वर्ब होते हैं जो अपने आईएनजी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, एग्जिस्ट नहीं करते हैं, जैसे ऑनिंग, आई, जैसे कोई ये सब वर्ब पोजीशन वाले, परसेप्शन या फीलिंग वर्ब, ये सब कभी भी आईएनजी फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। ऑनिंग नहीं होता, बिलोंगिंग नहीं होता, ये बिलोंग टू मी। हैविंग नहीं होता, हैव होता है। सीइंग नहीं होता, सी कोई स्मेल कर रहा है, टेस्ट कर रहा है। लविंग नहीं कर रहा, लव होता है, नो होता है, थिंक होता है। ये सब कभी भी आईएनजी फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ये जब वेयरिंग लव ए पर्सन, लविंग वर्ब बोलेंगे, ये यहाँ वर्ब थोड़ी है, इसलिए एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव तो चलेगा। आई एम लविंग इट, ये वर्ब है तो आई लव इट होगा। आई एम हैविंग का नहीं, आई हैव अ कार होगा। आई एम हैविंग अ कार, जब हैव हमें पोजीशन या बिलोंगनेस दिखा रहा है या ऑनरनेस। इन दैट केस हैविंग इज रॉन्ग। आई एम हैविंग लंच नाउ, आई एम हैविंग लंच नाउ, आई एम हैविंग लंच नाउ। यहाँ लंच कोई ऑनरशिप नहीं दिखा रहा है, हैव मतलब ऑनरशिप दिखाता है तो उस समय आईएनजी नहीं चलेगा, लेकिन वहीं पे अगर कोई दूसरा काम दिखा रहा है, हैविंग नहीं चलेगा। हैविंग डन द वर्क, यहाँ पोजीशन नहीं दिखाते, यहाँ पे हैविंग कोई पोजीशन दिखा, इसे चलिए। ही वेंट, कुछ वर्ड है जिनके साथ हम हमेशा परफेक्ट टेंस यूज करते हैं, वे हमेशा परफेक्ट टेंस में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे एवर, नेवर, एट, ऑलरेडी, नाउ, जस्ट नाउ, अप टिल नाउ। एवर, नेवर, एट, ऑलरेडी, नाउ, जस्ट नाउ, अप टिल नाउ। एवर, नेवर, एट, ऑलरेडी, ये साथ हमेशा प्रेजेंट टेंस में एग्जिस्ट करते हैं। ही वेंट देयर ऑलरेडी, ही हैड या हैज वेंट देयर, ही हैज गॉन जस्ट नाउ, जस्ट नाउ। डिड यू एवर, एवर है ना, एवर तो ये हैड यू एवर सीन द एनिमल, शी डिड नॉट सबमिट द असाइनमेंट एट, ये ना, शी हैडंट। करेक्टिव नाउन, अगर सारी की सारी चीज़ें एक ही चीज़ पे काम कर रही हो तो सिंगुलर वर्ब होगी, और सारी चीज़ें अलग अलग चीज़ों पे काम कर रही तो वो प्लूरल होगी। जैसे सब पूरा ऑडियंस मिलकर एक ही काम पे कर रहा है तो इसलिए सिंगुलर। और सीट अलग अलग लगी ना तो आर होगी। ड्रेस अपना अलग अलग बदलेगा ना तो आर होगी। टुवर्ड द हिमालय, मार्चिंग कर रहे हैं ना, इज लग गया। डिवाइड हो गया तो आर हो गया। डिसीजन, एक ही डिसीजन ले रहे हैं। पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग, पुलिस हो गया, बर्मिन हो गया, कैटल हो गया, पीपल हो गया। ये हमेशा प्लूरल नाउन है, नोट एक कलेक्टिव नाउन नहीं है। पुलिस, बर्मिन एक कलेक्टिव नाउन नहीं है। पुलिस बर्मिन, कैटल, पीपल प्लूरल नाउन है, नोट कलेक्टिव नाउन। जो एनिमल को डिस्ट्रॉय करते हैं उसे बर्मिन बोलते हैं। जब पीपल का मतलब लोग ना होगा, एक काउंटर की तरह यूज किया जाता है तो पीपल ऑफ सिंगुलर की तरह यूज कर सकते हैं। प्रेफर टू, देखो जिनके आगे हमेशा टू ही लगता है, जैसे प्रेफर, इंजीनियर्स, इलेक्टेड, सुपीरियर, जूनियर, इंजीनियर, इन्फीरियर, अल्टीरियर, एक्सीरियर, इनके साथ हमेशा टू ही लगता है। इनकी लास्ट में आयोर आएगा, हम लोग वहाँ पे टू यूज करेंगे। मैरिड टू सीता, नॉन टू हिम। मैरी और नॉन के बाद पैसिव वॉइस में टू आता है। मैरी और नॉन के बाद पैसिव वॉइस, मैरी और नॉन के बाद। राम इज मैरिड टू सीता, आई एम नॉन टू हिम। एज गुड एज हो गया, सो गुड, इसके बीच में एडजेक्टिव डिग्री जो होगा पॉजिटिव होगी, तो एज गुड एज चलेगा। ही इज नॉट, एज और जो एज होगा पॉजिटिव नहीं, दोनों। सो एज और नेगेटिव के लिए यूज करते हैं। सो एज ही इज नॉट एज गुड एज, ही इज सो गुड एज नेगेटिव के लिए। सो एज सिर्फ नेगेटिव के लिए होता है, और एज पॉजिटिव के दोनों के लिए। ही इज नॉट सो गुड एज, सही है।
जब भी सेंटेंस में टाइम्स वर्ड आ जाएगा ना तो इसके आगे कभी भी कंपेरेटिव डिग्री नहीं आएगी। जब भी किसी सेंटेंस में टाइम्स आ गया इतने टाइम्स उतने टाइम्स, तो कभी भी कंपेरेटिव डिग्री नहीं आएगी। टाइम्स आ गया तो कंपेरेटिव डिग्री नहीं आएगी। कंपेरेटिव डिग्री, दिस बुक इज़ 3 times लार्जर दैन दैट बुक। तो टाइम्स आ गया ना तो कभी भी कंपेरेटिव डिग्री नहीं आएगी। इट इज़ ट्वाइस चीपर, टाइम्स नहीं आया ना इसलिए यहाँ तक चलेगा। दैन डैट, यहाँ टाइम्स वर्ड नहीं आया इसलिए कंपेरेटिव आ जाएगी। दिस बुक इज़ 3 times आ गया तो यहाँ पे कंपेरेटिव नहीं आएगी। एज लार्ज एज चलेगी, एज लार्ज एज दैट बुक। दिस इट इज़ ट्वाइस कॉस्टली टाइम्स में इसलिए कॉस्टलियर दैन डैट। जब भी सेंटेंस में टाइम्स वर्ड आ जाए तो इसके आगे टाइम्स वर्ड आता है तो कभी भी कंपेरेटिव डिग्री नहीं आएगी। अब आते हैं नरेशन की मिस्टेक। ही आस्क्ड मी वेयर आर यू गोइंग एंड आई रिप्लाइड दैट आई एम गोइंग टू दिल्ली। देखो ये स्टेटमेंट है ना, तो स्टेटमेंट तो सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा, तो वेयर यू आर गोइंग। इनडायरेक्ट जो स्पीच होता है, इनडायरेक्ट स्पीच हमेशा स्टेटमेंट होता है, इसलिए वहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा। वेयर आई वाज गोइंग, ही आस्क्ड मी व्हाट वाज माई नेम। तो इनडायरेक्ट स्पीच हमेशा क्या होता है, स्टेटमेंट होता है ना, तो इसमें क्वेश्चन हो नहीं सकता। व्हाट माई नेम वाज। आइदर और नाइदर नॉर नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये जो होता है नियरेस्ट सब्जेक्ट का वर्डिंग होता है। जो वर्ब जो होता है नियरेस्ट, आइदर यू राम इज नॉट ओनली द टीचर बट ऑल्सो द प्रिंसिपल इज। आइदर और नाइदर नॉर ये सब इन वाला ये नियरेस्ट के साथ वर्ब लगता है। नियरेस्ट जब दो क्वालिटी एक ही ऑब्जेक्ट की दो क्वालिटी को कंपेयर करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, वर्ड यूज करते हैं मोर। हम लोग कभी भी उसका कंपेरेटिव इसका नहीं करते हैं। जब क्वालिटी का कंपेरिजन करते हैं तो हम लोग इसमें मोर नहीं लगाते हैं। दिस पेन इज रेडर रेड देन वाइट, एक पेन है उसको रेड से ज़्यादा तो मोर रेड देन वाइट। दिस बुक इज हैवियर देन लार्जर, दिस बुक इज मोर हैवी देन लार्ज। दिस शर्ट इज मोर वाइट देन रेड, है ना। दिस अम्ब्रेला इज मोर ब्यूटीफुल देन स्ट्रॉन्ग, ये चलेगा। क्वालिटी में मोर लगाते हैं। जब भी मोर देन वन आएगा उसके बाद सिंगुलर नाउन आएगी और उसके बाद सिंगुलर वर्ब आएगा। मोर देन वन, आएगा तो सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, और मेनी आएगा तो सिंगुलर नाउन सिंगुलर। वन स्टूडेंट, एक स्टूडेंट है तो इज लग गया। मोर देन वन सिंगुलर स्टूडेंट, सिंगुलर नाउन टुडे। मेनी स्टूडेंट्स, बहुत सारे हो गए तो आर लग गया। अ ग्रेट मेनी स्टूडेंट्स, मैं क्या कहते हैं, ये देखो स्टूडेंट है सिंगुलर, स्टूडेंट्स है तो प्लूरल, स्टूडेंट है तो सिंगुलर। जब ये मोर देन वन लगाएंगे। आई हैव नो डाउट, देखो यहाँ पे नो डाउट या नो डाउटफुल, नो डाउट होगा या नो डाउटफुल होगा। इस केस में कनेक्टर डैट यूज होगा। कनेक्टर क्या यूज होगा, डैट। नो डाउट या डाउटफुल के बाद कनेक्टर डैट यूज होगा। आई हैव नो डाउट, नो डाउट है ना तो वेदर नहीं होगा, डैट होगा। डैट इट विल रेन या नॉट। दिस इज अ डाउट, नो डाउट के साथ होगा। डैट ही गोज देयर और नॉट, ही हैज़ नो डाउट डैट श्याम इज पेंट। जब भी हमें गेट द वर्ड डाउट या डाउटफुल, आइदर इफ़ डाउट या डाउटफुल होगा तो उसके साथ इफ़ और वेदर लगाएंगे। तो डाउट वेदर ही गोज, या इफ़ ही गोज देयर नॉट। लेकिन डाउट नहीं होगा तो डैट लगाएंगे, क्योंकि ये डाउट नहीं है कि डैट। ही टोल्ड मी डैट हनी इज स्वीट। यूनिवर्सल ट्रूथ अब हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होते हैं। यूनिवर्सल है हनी स्वीट, और ही टोल्ड मी डैट हनी वाज स्वीट। यूनिवर्सल ट्रूथ है ही टोल्ड मी डैट द हनी, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ तो है लेकिन एक किसी खास हनी के बाद वो जो हनी है वो स्वीट है। ही टोल्ड मी डैट द हनी वाज स्वीट, वो हनी स्वीट था। हनी स्वीट यूनिवर्सल ट्रूथ, द हनी जो है नॉट यूनिवर्सल ट्रूथ। द हनी मतलब किसी का पार्टिकुलर हनी की बात हो रही है, किसी सेंटेंस का
प्रिंसिपल क्लास पास्ट टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लास भी पास्ट में होगा। लिटल, अ लिटल, द लिटल, ये लिटल अनकाउंटेबल नाउन के साथ लगता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ, अनकाउंटेबल नाउन के साथ लगता है। लिटल, द लिटल, देखो अ लिटल, अ लिटल, लिटल, अ लिटल, द लिटल। लिटल मतलब कि न के बराबर, अ लिटल थोड़ा ज़्यादा नहीं, द जितना है उतना, अ लिटल हार्डली इनफ के बराबर, सम बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन ऑल दैट जितना भी सब। अ लिटल, अ लिटल मतलब कि थोड़ा सा नॉलेज जो है डेंजरस है। आई कैन नॉट मीट टी सिंस देयर इज लिटल टी, मतलब ना के बराबर मिल्क है, इसलिए हम लोग टी नहीं मान सकते। ही यूटिलाइज जितना भी उसके पास नॉलेज था उसको वाटर डेट वाज अवेलेबल। ही और ही, ही और ही। ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, प्रपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, पी ओ पी, प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन आएगा पी ओ पी। तो नॉन बट है ना, तो इसके साथ ही नहीं आएगा, हिम आएगा। ऑल स्पेक्ट क्या है, प्रपोजिशन, इसके साथ हिम आएगा। ऑब्जेक्टिव केस हिम हो गया, हिम ईट देम मी अस, राम वेज एल एच, ये प्रपोजिशन नहीं है, ये गोइंग टू द पार्टी। बट कंजक्शन का रोल भी प्ले करता है, प्रपोजिशन का भी रोल प्ले करता है। देयर इज फ्रेंडशिप बिटवीन यू, ये यू कौन सा है, तो ऑब्जेक्टिव केस वाला ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। एंड ही, लेट के साथ है भर्व है ना, भर्व के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्टिव के साथ है वी ओ पी या पी ओ पी। लेट हिम डू दैट वर्क, 2 3 1 और 1 2 3, 2 3 1 क्या लगाते हैं, सीरीज है, नॉर्मल सेंटेंस है। अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो पहले अपने आप को बोलोगे कि 2 3, नॉर्मल बात है ना। 2 3 1 सही है। द टीचर पनिश्ड किया, पहले अपने को एन यू। इंडिया ब्रोक और प्रीवियस रिकॉर्ड, इससे सुपर सेंटेंस है। कुछ क्या होता है, सुपर जो रिकॉर्ड होते हैं पुराने होते हैं, और रिकॉर्ड इन टूडे मैच, रिकॉर्ड तो हमेशा प्रीवियस ही होते हैं। आई वांट वेट वाटर, तो आई वांट वाटर होगा। डेस्टिनेशन तो होता है फाइनल होता है, एस्टिमेट तो रफ़ी होता है, एप्रोमेशन रफ़ी होता है, हिस्ट्री तो पास्ट ही होता है। इंटर के साथ इंटू नहीं आता है, इंटर एक फ्रेजर वर्ब हो जाता है जिसका मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन करना, तो इसलिए इंटर के साथ इंटू नहीं लगता। टर्न बैक नहीं होगा, कमिंग फ्यूचर आने वाला नहीं होता है, अभी आया नहीं होता है। टेबल्स लेग, देखो नॉन लिविंग के साथ साथ एपोस्ट्रोफ नहीं लगाते, ठीक है हो जाएगा ना। तो टेबल्स लेग्स ऑफ टेबल, पेज ऑफ द बुक, इंक ऑफ द पेन, ऐसे होता है। एक्सेप्शन, टाइम प्लेस इडियम यूनिट पर्सनिफिकेशन या हेवनली बॉडी, जिनमें से किसी की बात को रखी हो तो हम एस लगा सकते हैं। अगर टाइम प्लेस इडियम हो, कोई इडियम भी लगा सकते हैं, प्लेस में भी, टाइम में, यूनिट में। अगर पर्सनिफिकेशन कर हेवनली बॉडी हो तो उसमें हम एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं, तब वो गलत नहीं होगा। जब भी पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा हो, जैसे स्टरडे, कोई पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम 10 डेज अगो, तो उसके में केवल सिंपल पास्ट लगता है, सिंपल पास्ट। आई हैव गॉन नहीं, आई वेंट टू द मार्केट टू परचेज अ कार, जब भी कोई पास्ट पॉइंट ऑफ द टाइम दे रखा हो।